नमस्कार और स्वागत है आपका हमारी गीता सीरीज में। पिछले एपिसोड में हमने पहले अध्याय के 19वें और 20वें श्लोकों में जाना कि शंखनाद की गर्जना धरती से आकाश तक पहुंच रही थी और वानर ध्वज वाले रथ में बैठे अर्जुन अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कुछ कहने वाले हैं। पहले 21वें और 22वें श्लोकों को सुन लेते हैं। सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युतः यावदेता निरीक्षेहम योद्धकामान अवस्थितान कैर्मया स योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की कृपा करें ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं को स्वयं देख सकूं। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण को अच्युत कहकर संबोधित कर रहे हैं। अच्युत जो विष्णु के सहस्त्र यानी 1000 नामों में से एक है और इसका अर्थ है अटल या वह जिसे अपनी जगह से डिगाया न जा सके। लेकिन वो तो भगवान है और भगवान होते हुए भी वह अपने भक्त के सारथी बने हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि 9वें अध्याय के एक श्लोक में भगवान कहते हैं वह परम स्वतंत्र है, परंतु अपने प्रिय भक्तों की भक्ति का ऋण चुकाने के लिए भगवान स्वयं उनकी सेवा करते हैं। अपने प्रिय भक्तों के प्रति भगवान का प्रेम कुछ ऐसा ही होता है। 23वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूं जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए। योत्स्यमाना नवेक्षेहम य एतत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। कौन है ये लोग जो कौरवों का साथ देने के लिए अपने और अपनी पूरी सेना की बलि देने यहाँ आए हैं? और क्यों? इसका उत्तर है हमारा स्वार्थ। आपको, हमको और सबको पता है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों के साथ अन्याय किया है। वो गलत है। गलत होते हुए भी भारतवर्ष के आधे से ज्यादा राजा उनकी सहायता करने के लिए आ गए। इतने आए कि उनकी सेना पांडवों की भी सेना से बड़ी हो गई। ऐसा क्यों? असल में हम वही करते हैं जो हमें सही लगता है, जिसमें हमारा स्वार्थ छुपा होता है। हमारा दिमाग हमारे गलत कदम को भी उचित सिद्ध कर देता है और हमें लगता है कि हम सही हैं सदैव। जिन लोगों को अर्जुन देखने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं उन्हें भी कौरवों का साथ देना सही कदम लगा। इसी सही और गलत को समझने में भगवत गीता हमारा साथ देती है और इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इंतजार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।